पास आए। रिंकी कहाँ से आई है? नजफगढ़ से आई है। तो मेरे पास ही रहती है इसका मतलब। आपको दर्द कहाँ होता है जब मनु भैया के पास आए? यहाँ से नीचे तक दर्द होता है। आपने चेकअप नहीं कराया डॉक्टरों से? क्या बोले? पित्त की थैली में तो ऑपरेशन की बोले थे वो? कराया नहीं बस तुमने। मेरे पास आए दर्द गायब हो गए सारे। अब दर्द नहीं होते हैं आपको। तो जब दर्द नहीं होते हैं तो पित्त की थैली का ऑपरेशन मत कराना, उसको रिमूव मत करना। पूछो क्यों? सबके पित्त की थैली में कोई ना कोई स्टोन होगी। डॉक्टर उसका फायदा उठा रहे हैं, केवल लोभ में लालच में लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके पित्ताशय को बाहर निकाल रहे हैं। उसी पित्त से उसके पूरे जीवन का पेट चल रहा है, यानी कि स्टमक में जो भोजन है उसका पाचन होना है। ये डॉक्टरों ने अत्याचार करने की एक नई विधि निकाली है, ठीक है ना। आज के डॉक्टर को अगर भगवान कहा जाए तो कोई गनीमत ही नहीं, क्योंकि जितने भी लोग शैतान हैं वे भगवान ही मानते हैं अपने आप को। बहुत सारे लोग शैतानियत पे उतर आते हैं और वे अपने आप को भगवान साबित कर लेते हैं। ये कलयुग है मेरी बहना। आ गए ना? आपको अब दर्द तो नहीं होता पित्त की थैली में? जब दर्द नहीं होता तो कभी भी उसका ऑपरेशन कराना ही नहीं, ऑपरेट कराना ही नहीं। आप नॉर्मल जीवन जी रहे हैं फिर से। फिर अब भूल जाओ कि पित्त की थैली में पथरी है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास अभी भी जाओगे और दर्द बताओगे तो पित्त की थैली का ऑपरेशन कर देंगे। उनको सीधा सीधा 1 लाख रुपया मिल रहा है। आपके जैसे 200 पेशेंट मिलेंगे, उनको 10-10 मिनट का ऑपरेशन है और 2-2, 3-3 लाख रुपये से कमा के 200 लाख यानी कि 2-4 करोड़ रुपया तो एक ही महीने में झाड़ लेंगे। आया समझ में? इनको ये मशीन मिल गई है आदमी नाम की, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। एलोपैथी कोई चिकित्सा नहीं। सबसे बेकार अगर विश्व में कोई चिकित्सा है तो एलोपैथी है, जो आदमी की सारी तो सर्जरियां कर डालती है। अभी एक बहन आपने देखा होगा, सवेरे उसके 40 टाँके लगा के पैर काट दिया। दर्द उसको बाद में भी था, कहाँ 40 टाँके लगा के पैर काट दिया, एक नस को पूरी को निकाल दिया, वही दर्द बाद में भी था। अपराध जगत बढ़ रहा है, किसका? डॉक्टरों का। डॉक्टरों ने इसको खेल बना लिया है। रोग कोई और है, रोग है निगेटिविटी, और उस निगेटिविटी के बजाय वो ऑपरेशन पे ऑपरेशन किए जा रहा है लोगों की। वो निगेटिविटी चल रही है शरीर के अंदर, लोगों को पता चल रहा है। पहले मेरी कमर में दर्द रहता था, अब मेरे कंधों पे दर्द है, अब मेरे पैरों में दर्द है, घुटनों में पार्टिकुलर दर्द है। उसको हमने प्रेत बाधा पितृदोष ना समझ के उसको हमने रोग समझ लिया। हम पढ़े लिखे होने के कारण डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने ऑपरेट कर दिया, पैसे ले लिए हमारे जीवन भर के। बाद में पता चला रहे तो निगेटिविटी थी। हमारे साथ क्या बेहुदा मजाक हो रहा है। रोज मैं ऐसे 10-10 केस आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कितने दिखाऊं भाई, है ना? अगर किसी डॉक्टर को कोई शक हो, किसी जज को कोई शक हो कि आप क्यों गाली दे रहे हो, आ जाओ देख लो भाई, वो भी गाली देने लगेगा अगले दिन से कि ये हो क्या रहा है। जो डॉक्टर माता के गर्भ से बच्चे आने की सहज प्रक्रिया को असहज बना सकता है, वो इस दुनिया में भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। जो डॉक्टर लड़की के पैदा होने से पहले लिंग बताकर उसको बाहर निकलवा सकता है दवाइयाँ देके, वो इस संसार में भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे काम उसके लिए खेल हो गए हैं। क्या हो गए हैं? खेल हो गए हैं। किसी औरत को गर्भ ठहरता है, पहले ही दिन से उसको आराम बता देते हैं। अब तो ऐसा होगा, किसी की पालतू ऊँटनी है, पालतू गधी है, उसको भी पहले ही दिन से आराम बता देंगे। गर्भ ठहर गया, पहले दिन से इसका आराम कराओ, आपकी भैंस को भी, ठीक है ना। अब ये क्या होगा? सीधी जब ही उठेगी जब इसका पेट का ऑपरेशन होगा और बच्चा बाहर आ जाएगा। ये होने वाला है बहुत जल्दी। ये एलोपैथी के डॉक्टर इतना बड़ा चमत्कार दिखाने वाले हैं। इनकी पोशाक है सफ़ेद और उसमें कोई दाग लगता नहीं। आजकल तो सर्फ एक्सेल ऐसा है कि सफ़ेद पोशाक को और सफ़ेद कर लो, कोई दाग लग भी जाए तो मिनटों में छू आए ना समझ में, ठीक हो गई ना तू। और ऑपरेशन बोला था ना। फिर अगर आपको शरीर की कोई समस्या होती, मेरी बहन, आप मेरे से ठीक नहीं होते। आप यह करने से, नाम जप करने से कदापि ठीक नहीं होने वाले थे। क्यों? क्योंकि आपको डॉक्टर की कोई समस्या नहीं थी, आपको सारे दर्द जो है निगेटिविटी से थे, इसलिए आप शनिधाम में ठीक हो पाए। बोलो जय शनिदेव, जय शनि। खुश रहो।